नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं महावीर सिंह चौहान बमन गांव से। मित्रों, आज हम हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मित्रों, अगर हम बात करें तो जैसे ही हमारे भारत में त्योहारों का सीजन चालू होता है, आप टेलीविज़न के माध्यम से देखते होंगे हमारे आसपास क्षेत्र में जो भी है कि इतना नकली मावा जब्त हुआ, इतना नकली घी जब्त हुआ, इतना नकली पनीर या इतना नकली घी जब्त हुआ। और निश्चित ये सब खबरें सुनकर मन व्यथित हो जाता है और इन पर निश्चित ही कानूनन कार्रवाई होती है, इनको सज़ा भी होती है। लेकिन मित्रों, मिलावटखोरी का खेल किस तरह चल रहा है, लोग हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से खराब कर रहे हैं और हम खुद हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से खराब कर रहे हैं, इस पर आज थोड़ा बात करेंगे। तो मित्रों, क्या होता है, देखिए, हमारे दिन की शुरुआत होती है चाय या दूध से। चाय, दूध, काफ़ी और हमारे यहाँ तो दिन की शुरुआत से लेकर हमारे मेहमान नवाजी तक मतलब चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। और चाय अगर मैं कहूँ तो चाय आज के समय का अमृत है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन मित्रों, अगर मैं कहूँ कि आज के समय पे हम चाय, दूध, कॉफ़ी में जो भी दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि हम चाय की जगह दारू का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम हमारे दिन की शुरुआत चाय की जगह दारू से कर रहे हैं, तो मित्रों ये गलत नहीं होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ मित्रों कि अभी हमारे ग्रामीण बेल्टों में क्या चल रहा है कि हम लोग उसमें, मैं भी शामिल हूँ। क्या हो रहा है मित्रों, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये शराब कंपनियां रहती है, बियर कंपनी, दारू कंपनी, इनसे बियर वगैरह बनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, सीधी बात है, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज रहता है। अब वही जो वेस्टेज रहता है उसको लाकर हम दुधारू गाय और भैंसों को खिलाते हैं, जिससे कि उनका दुग्ध उत्पादन बढ़े। तो मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि जिस अपशिष्ट को आप देखिए, जब हम रोड के ऊपर कहीं बाइक से जाते हैं और इसकी गाड़ियां निकलती है तो इसकी इतनी बास आती है कि हमको गाड़ी रोकना पड़ता है, मतलब उल्टी उल्टी होने का मन करता है, इतनी खतरनाक बास आती है। और उसी अपशिष्ट को हम दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में गाय और भैंसों को खिला रहे हैं। तो मित्रों, क्या रहता है कि जब इसको हम गाय और भैंस को खिलाते हैं तो क्या रहता है, गाय और भैंस को उसका एक नशा हो जाता है और वो नशे में थोड़ा दूध का उत्पादन ज़्यादा करती है। और ये मित्रों क्या रहता है कि एक कुछ समय के लिए रहता है। क्या है, किसी को भी कोई जैसे नई चीज़ की हम लत लगवा रहे हैं तो वो लत का एक असर रहता है, तब तक उसके परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, उसके बाद वही सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, हम हमारा जो अपने जानवर है, जैसे गाय और भैंस हो गए, दुधारू जानवर हैं, इनको हम एक नशे की लत लगा रहे हैं, इनको हम आदी बना रहे हैं। क्योंकि मित्रों क्या था, इंसान तो नशे का आदी हो ही चुका है, अब जानवर बचे थे तो हमने क्या, जानवर को भी नशे का आदी बना दिया, ताकि इंसान और जानवर दोनों एक ही लेवल पे होना चाहिए ना। क्योंकि हम इंसान हैं, हमने प्रकृति को ख़त्म कर दिया, पेड़ पौधों को ख़त्म कर दिया, पेस्टिसाइड और कीटनाशक और रसायनों के माध्यम से ज़मीन को बंजर कर दिया। अब ले दे के बचे थे जानवर, तो इनको हम कैसे रहने दें। तो इनको भी हमने क्या है कि एक जो अपशिष्ट खिलाकर एक लत लगा दी है। और मित्रों, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि जब हम विलुप्त प्रजातियों को देखने के लिए चिड़ियाघर जाते पैसे देके, तो कुछ समय बाद आने वाला समय ऐसा होगा देखना कि हम गाय और भैंसों को देखने जाएंगे, हमारे बच्चों को लेके इनको दिखाएंगे कि ये गाय और भैंसें थी, ये दूध उत्पादन का मुख्य स्रोत थी, और इनको हमने ऐसी नशे की लत लगाई कि आज देखो, इनको हम देखने के लिए चिड़ियाघर आए हैं और पैसे दे के इनको देखने जाना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे आसपास देख लो, गाय और भैंसें मतलब कितनी कम हो गई है। पहले कितनी गाय भैंसें हुआ करती थी, आज देखिए, और इतनी महंगी हो गई है। ये महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि इसका ये जो अपशिष्ट हम खिला रहे हैं, इसका गाय और भैंसों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, इससे गाय और भैंसें मर रही है। हम इस चीज़ को अभी समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि हमें ये अभी क्या शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा लगता है, इंसान को क्या कोई भी फायदा होता है तो ये शॉर्ट टाइम में उसको चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन जब इसका हम गहराई से अगर विश्लेषण करेंगे, दूरदृष्टि से हम देखेंगे, तो इसके बहुत नुकसान है। आने वाले समय में ये चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो मित्रों, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग समाज में रहते हैं, हम सबका ये दायित्व है कि हम मिलकर ऐसी चीज़ों को समाज से दूर करें। ये क्या है, आज
जानवरों को हमने जो लत लगा दी है, तो हम कोशिश करें कि ये जो अपशिष्ट है जानवरों को न खिलाएं, ताकि हमें और हमारी पीढ़ी को मतलब शुद्ध दूध मिले। क्योंकि जब क्या है, हम ये अपशिष्ट जानवरों को खिलाते हैं तो यही दूध अगर हम क्या जैसे दुग्ध उत्पादन के लिए कि मार्केट में हम बेचेंगे, लेकिन मित्रों क्या रहता है, हम किसी को तो बाद में खिलाए पिलाएंगे ये दूध, लेकिन क्या है सबसे पहले हम हमारे घर परिवार के व्यक्ति हम ही लोग इसका सेवन करते हैं, तो सबसे पहला असर तो इसका हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो क्यों हम इन चीज़ों को मतलब इनको हमें बंद करना चाहिए मित्रों। तो क्या रहता है कि हमारे जानवर जो है वो बचे रहे हैं और स्वस्थ रहे, वो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हम जानवरों को न खिलाएं, हम खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।